बीसीसीआई के फैसले के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट जाएगा पीसीबी। टीम इंडिया के पाकिस्तान न जाने पर आईसीजे जाने का बड़ा फैसला लिया गया है। बीसीसीआई के फैसले के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट जाएगा पीसीबी। टीम इंडिया के पाकिस्तान न जाने पर आईसीजे जाने का बड़ा फैसला पीसीबी की तरफ से लिया गया है। पाकिस्तान ये फैसला करने जा रहा है, पाकिस्तान ये कंसिडर करने वाला है या कर रहा है कि क्योंकि इंडिया की टीम पाकिस्तान क्रिकेट खेलने नहीं जा रही, तो अब पाकिस्तान इस फैसले के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में जाएगा। कई लोगों का ये कहना है कि या तो पाकिस्तान को दुबई जाना पड़ेगा, वहां सारे मैच होंगे। देखिए, ये इंडिया जो है ना कंप्लीट चाहता है कि पाकिस्तान की ग्लोबल आइसोलेशन हो। देखिए, दिस इज वन ऑफ देयर उनकी फॉरेन पॉलिसी का एक एजेंडा है। अगर आप इसको FATF पे ले जाएं, आप इसको वैसे बायलैटरल्स में ले जाएं। बच्चा होता है ना, वो लॉलीपॉप के पीछे पड़ जाता है। अब वो पड़ जाता है, बच्चे को बोलो कि नहीं बेटा तुम्हारे दांत सड़ जाएंगे, ये हो जाएगा, बच्चा मानता नहीं है। हठी होते हैं बच्चे, जिद्दी होते हैं। तो पाकिस्तान भी एक ऐसा ही बच्चा है जो कि नालायक है, निकम्मा है, नाकारा है और जिद्दी भी है जी। सीरियसली दिस इज अनबिलीवेबल। मुझे तो इस खबर पे यकीन ही नहीं आया। मैंने जब ये खबर देखी, मैंने कहा हाथ की हाथ, दस्ती के दस्ती सर आप तक पहुंचाऊं। यानी अगर इंडिया की टीम खेलने नहीं जा रही, तो अब फैसला ये किया गया या फैसला ये किया जा सकता है कि इंटरनेशनल कोर्ट, आर्बिट्रेशन कोर्ट में जाया जाए और कहा जाए कि ये देखें इंडिया हमारे साथ क्या कर रहा है। अब डॉक्टर जयशंकर जहां जहां जाते हैं, वो जब बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में, तो हमेशा शुरू ही नॉन स्टेट एक्टर्स एंड टेररिज्म से करते हैं। और कोई भी जो जॉइंट स्टेटमेंट आती है दोनों किसी मुल्क के साथ भी उनकी, उसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान से रिलेटेड जो दहशतगर्द ग्रुप्स इंडिया ने डिक्लेयर किए हुए हैं, उनका जिक्र जरूर आता है। 26/11 का जिक्र जरूर आता है। ये फैसला करने जा रहा है, पाकिस्तान ये कंसिडर करने वाला है या कर रहा है कि क्योंकि इंडिया की टीम पाकिस्तान क्रिकेट खेलने नहीं जा रही, तो अब पाकिस्तान इस फैसले के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में जाएगा। मतलब वैसे तो देखें, ये कुछ बच्चों की सी कैफियत नजर आती है कि बच्चे जब खेल रहे होते हैं तो वो एक बच्चे को कोई मारपीट देता है तो वो माँ के पास जाता है, कहता है कि ये देखें इसने मुझे मारा है। लेकिन ये बात यहाँ तक नहीं रही। ये हम वैसे ही मजाक में, अगर आप हंस रहे हैं, ललित जो है वो हंस रहे हैं, मतलब देखें आपके कमेंट्स जो आ रहे हैं उसके अंदर आप मजाक उड़ा रही हैं, कोई मजाक बनाने वाली बात है सर। ये बात बहुत आगे निकल चुकी है और आप ये ना समझें कि ये कहीं पर पब्लिश नहीं हुआ। सर एक्सप्रेस ट्रिब्यून ये पब्लिश कर रहा है, मैं आपको बताती हूँ। देखें, हुआ ये है, मतलब हमें नहीं पता था कि ये जो झगड़ा या लफड़ा जो है, या लफड़ा जो है, ये यहाँ तक पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा जी आलमी अदालत में जाएंगे। क्यों नहीं आ रहे आप? वो डंके की चोट पे कह रहे हैं सर, वो कह रहे हैं ऐसी की तैसी आना पड़ेगा इंडिया की टीम को पाकिस्तान क्रिकेट खेलने के लिए, नहीं तो हम जा रहे हैं इंटरनेशनल कोर्ट में। सर पहले वो जो पानी के मसाइल हैं वो इंटरनेशनल कोर्ट में लेकर जा रहे थे, इंडस वाटर ट्रीटी का मसाइल। फिर एक बार पहले भी जा चुके हैं किसी अभिनंदन के इशू पर इंटरनेशनल कोर्ट। की होया है तुसी वेख लिया तो की चाहते हो, मतलब आप क्या चाह रहे हैं कि इसके ऊपर, खैर बाद में आते हैं। इन जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून है वो ये कह रहा है पाकिस्तान कुड अप्रोच इंटरनेशनल कोर्ट ओवर इंडियन रिफ्यूजल टू प्ले चैंपियंस ट्रॉफी इन कंट्री। अब इसमें क्या है, ऑफिशियल्स जो हैं उन्होंने इसके ऊपर कमेंट करने से इनकार किया है, यानी ये जो सिलसिला है। लेकिन इस्लामाबाद कंसिडरिंग स्ट्रॉन्ग मेजर्स इफ इंडियाज बायकॉट प्रोसीड्स। मतलब प्रोसीड्स क्या, वो तो कह दिया उन्होंने, बायकॉट ही हुआ, उन्होंने तो कह दिया नहीं जाएगी टीम। लेकिन हो सकता है वो ये कह रहे हो कि अभी हम ये कह रहे हैं कि अगर तुम क्रिकेट खेलने के लिए तुम टीम को नहीं भेज रहे तो ऑफिशियली तुम्हारी तरफ से कोई नहीं हुआ, तो अगर तुमने ये ऑफिशियली हमें बताया तो हम तुम्हें कोर्ट में ले जाएंगे। हो सकता है ना वो कह रहे हो कि एक धमकी लगा दी, तो हो सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट का हाय हाय ये तो हमें इंटरनेशनल कोर्ट में लेके जा रहे हैं, अब क्या होगा भाई, अब तो टीम को भेजना ही पड़ेगा। अच्छा, डू यू थिंक, आप सोच रहे हैं कि ऐसा होगा?
चले आगे बढ़। अब डॉक्टर जयशंकर जहां जहां जाते हैं वो जब बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में तो हमेशा शुरू ही नॉन स्टेट एक्टर्स एंड टेररिज्म से करते हैं और कोई भी जो जॉइंट स्टेटमेंट आती है दोनों किसी मुल्क के साथ भी उनकी, उसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान से रिलेटेड जो दहशतगर्द ग्रुप्स इंडिया ने डिक्लेयर किए हुए हैं उनका जिक्र जरूर आता है, 26/11 का जिक्र जरूर आता है। इंडिया ने उस डिस्कोर्स को नॉर्मलाइज कर लिया हुआ है, ठीक है। लार्जली इंडिया जब अरब वर्ल्ड में जाता है, सऊदी अरब एंड यूएई, तो वहां पे 26/11 और पाकिस्तान के जो बेस्ड ग्रुप्स हैं उनका जिक्र नहीं कर सकते, लेकिन ओवरऑल टेररिज्म का जिक्र वो करते हैं। सो इंडिया हैज मेड इट क्लियर कि हमने पाकिस्तान को लेबल करना है एज ए कंट्री विच स्पॉन्सर टेररिज्म। आपको याद होगा जब हमारे फॉर्मर मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी गए थे इंडिया गोवा में, तो जयशंकर साहब ने उनके बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए, उन्होंने कहा एज ए मेंबर ऑफ द एससीओ ही वाज ट्रीटेड प्रॉपर्ली, एज ए मेंबर ऑफ ए कंट्री दैट स्पॉन्सर्स टेररिज्म विच हैज ए फैक्ट्री ऑफ टेररिज्म, उसको हमने पूरा जवाब दिया। मतलब ये इंडिया का एक स्टाइल है, वो इससे पीछे नहीं हटने वाले। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा कुछ समझने की जरूरत है। क्या अगर पाकिस्तान की टीम को दुबई जाना पड़ता है तो इट मीन्स इंडिया कामयाब होता है? अगर सुनने में ये आ रहा है, सुनने में तो ये आ रहा है कि आईसीसी की जो मुझे पता चला है कि वो इंडिया के पास उसका हेड बनेगा, आई थिंक जय शाह उसके हेड बनेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि अगर वो फैसला करते हैं कि हमने नहीं जाना, जो कि मोस्ट लाइकली मुझे ऐसे लग रहा है कि इंडियन पोजीशन जो है वो कामयाब होगी, इंडिया इस सारी सिचुएशन में कामयाब होगा, पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है। और अब अगर फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया भी दुबई जाता है, वेस्ट इंडीज भी दुबई, और भी जो मुल्क हैं इसमें सारे अगर दुबई पहुंच गए तो पाकिस्तान की बात तो खत्म हो गई। जो पाकिस्तान इतनी कोशिशें कर रहा है, इंडिया पाकिस्तान को आइसोलेट करने में कामयाब हो गया, ठीक है। और असल मकसद तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर देखें दो चीजें, इंडिया एज ए फ्रेंड अगर पाकिस्तान को ट्रीट करे तो कहे, या एज ए कंट्री ट्रीट करे कि कहे हाँ यार इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी हो रही है और हमने पूरी दुनिया के दहशतगर्दों को ये मैसेज देना है कि आओ हम इकट्ठे दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ें, और हम पाकिस्तान को साथ देते हैं और हम पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं और हम कहेंगे दहशतगर्द जमातों की दुनिया की जो है, जो टीटीपी है, बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंडिया इस बात को कहता है कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और हम किसी बीएलए टीटीपी के साथ नहीं हैं, और हम पाकिस्तान की हुकूमत को ये जो दहशतगर्द जमातें आइसोलेट करना चाहती हैं, हम इसमें हुकूमत पाकिस्तान की हुकूमत के साथ। अगर इंडिया ये नैरेटिव अडॉप्ट करता है, ठीक है, तो फिर तो जी हाँ ये चीज आती है कि जी सारे मुल्क इकट्ठे हो जाएं और दहशतगर्दी के खिलाफ हम लड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जब पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड की टीम हो, बरतानिया इंग्लैंड की टीम हो, ऑस्ट्रेलिया की टीम हो, या दुनिया की बाकी टीमें जो पाकिस्तान आई हैं, वो पाकिस्तान आई तो जब पाकिस्तान ने उनको कन्विंस किया फर्स्ट विद द प्रैक्टिकल एविडेंस, सिक्योरिटी चीजें बताई, देखें कि इतने मैचेस हुए हैं, कोई मसला नहीं है, अब इंडिया ने इस मसले को उठाया है, तो ये सारा एक पॉलिटिकल इशू है। पाकिस्तान दुनिया को यही कहता है एंड दुनिया इस चीज को मानती है, इसीलिए तो तमाम टीमें पाकिस्तान आ गई हैं। अगर बाकी टीम्स भी पाकिस्तान ना आए तो डेफिनेटली वो जो इंडिया का नैरेटिव है वो तो सेल कर रहा है, लेकिन इंडिया कहता है कि मुझे हर वक्त तक कोशिश करनी चाहिए वो एजेंडा अचीव करने में जो मैं करना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल द मोमेंट पाकिस्तान केम आउट ऑफ द FATF, जो कि फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल बाजवा जो हैं वो कहते हैं मेरा सबसे बड़ा क्रेडिट है, ठीक है, कि मैंने पाकिस्तान को FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से निकाला, क्योंकि वो जब ग्रे लिस्ट की लेबलिंग होती है, अच्छा मजे की बात है बहुत सारे और मुल्क भी, UAE भी FATF की ग्रे लिस्ट में रहा है, लेकिन उसकी ओवरऑल पोजीशन इतनी, रेपुटेशन एंड इमेज इतना अच्छा है कि उनको फिक्र ही कोई नहीं है, परवाही कोई नहीं है उनको। पाकिस्तान का क्या है, पाकिस्तान के हवाले से वो हमेशा कहते हैं जनाब कि जी इधर टेररिज्म हो रही है फलां और FATF में। सो पाकिस्तान के लिए इट वाज नेसेसरी, ये पाकिस्तान के लिए जरूरी था कि जो भी हो जाए, जैसे भी हो, पाकिस्तान को इस FATF से नहीं। तो इंडिया ने द लास्ट डे एंड द लास्ट मोमेंट इंडिया वोटेड अगेंस्ट पाकिस्तान।